हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप देख रहे हैं केसी क्लासेस सेवरा चैनल। और ये वीडियो मैंने स्पेशली जो लोग गेट सी एस आई आर नेट आई आई टी जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बनाया है। तो यहाँ मैं इम्पोर्टेंट फार्मूलेस की के को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो फ्रिक्वेंटली जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। और ये आपके लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही काम आएंगे। तो मैं इसको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ ओके, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ड्यून हंट्स लॉ होता है। ड्यून हंट्स लॉ, ड्यून हंट्स लॉ ड्यून हंट्स लॉ ये बताता है कि आपकी मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी। एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी एक्सरे एमिशन में। तो इसका फॉर्मूला है लेमडा मिनिमम इक्वल्स टू 12375 अपॉन वी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। और ये इसकी यूनिट हमेशा वोल्ट्स में लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ जो वेवलेंथ जो आएगी आपकी, ये आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये है कि आपका मॉसले लॉ, मॉसले जो मॉसले लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। तो फ्रीक्वेंसी तो मॉसले लॉ कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एटॉमिक नंबर z माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पास जो ए और बी है वो कांस्टेंट है, ए बी आर कॉन्स्टेंट्स। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे। z जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हो गया। चलिए तो और आगे फॉर्मूलेस देखते हैं। अब आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ डायटोमिक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। तो वाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होती है वो होती है ई एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 एच प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो एन है ये आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। जो एन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एन है ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट है। और जो न्यू ज़ीरो है, न्यू ज़ीरो जो है आप उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं 2 पाई रूट ओवर के अपॉन म्यू। और जो के है आपका वो है आपका फोर्स कांस्टेंट।
और म्यू जो है रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास। तो जो म्यू है, म्यू के बारे में मैं और बता देता हूँ। जो म्यू है, जैसे कि आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए ये है, और इसमें एक एटम का मास m1 है और दूसरे का मान लीजिए m2 है। तो जो रिड्यूस्ड मास होता है उसका रिलेशन ये होता है 1/m1 प्लस 1/m2। ये रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप रिमेंबर करिए, रिमेंबर इट, रिमेंबर दिस फार्मूला। ओके ओके, तो अब हम अपने इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। वो है आपका, ये है कि इसमें जो एनर्जी चेंज होता है, ओके, जो एनर्जी चेंज होता है वाइब्रेशनल एनर्जी में, तो ये होता है डेल्टा ई इक्वल्स टू ई n+1 माइनस ई एन इक्वल्स टू, जो होता है जो एनर्जी चेंज होता है वाइब्रेशन एनर्जी चेंज, वो होता है आपका एच न्यू के बराबर। ये भी आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, ये बहुत काम आता है आपको। और फिर इसके बाद ये आपका आता है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, जो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी होती है वो उसकी वैल्यू जो होती है, इसको E0 से डिनोट करते हैं, और ये जो होती है हाफ एच न्यू ज़ीरो होती है। और आप इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, तो आप इक्वेशन 1 की मदद से ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई अपॉन 2, है ना, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, तो ये हो गया। और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में, वो क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, एनर्जी लेवल्स स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट एंड इक्विडिस्टेंट। ओके, आर डिस्क्रीट एंड इक्विडिस्टेंट। अब हम इसमें जो सिलेक्शन रूल है उसको बता देते हैं। सिलेक्शन रूल बहुत ही सिंपल है इसमें। इस केस में सिलेक्शन रूल जो आपका है वो है कि आपका जो चेंज होता है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, वो ±1 होना चाहिए। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम जो लिखने वाले हैं, वो आपका आएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला ये है, ई जे, जे एक क्वांटम नंबर है, ई जे, ये हो जाएगा आपका J+1 इंटू बी, वेयर बी इक्वल्स टू h² अपॉन 8π²I। एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है, और जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। ओके, तो यहाँ पास मैं आपको लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट
discrete and not equi and not equidistant। ओके, इनके इनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो इक्वल नहीं होता है। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, जो सिलेक्शन रूल है इसमें, सिलेक्शन रूल, जो सिलेक्शन रूल है वो ये है कि जो डेल्टा जे होता है वो प्लस माइनस पर वेरी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पास अब मैं आपको लिखूँगा कि चेंज इन एनर्जी ई जे इक्वल ई डेल्टा ई मीन्स ई जे प्लस वन माइनस ई जे जो है आपका, ये आपको याद रखना है, टू बी जे के बराबर होता है, ठीक है। ओके अब इसमें एक और चीज़ होती है, कॉमन वेव नंबर इंटरवल। वेव नंबर, जो कॉमन वेव नंबर इंटरवल होता है हम उसको डेल्टा न्यू बार से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 2b/h सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, अब देखिए, अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है। वेव नंबर ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, तो ये जो वेव नंबर होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन का, ये होता है न्यू बार इक्वल्स टू बी बार, चलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, टू बी बार जे प्लस वन। ओके, तो इसमें अगर आप इनको इसको इसको अगर आप प्लॉट करते हैं इस प्रकार, ओके, मैं एक अच्छी लाइन बनाता हूँ, तो पहली लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ओके, और दूसरी लाइन ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब मैं इसमें प्लॉट करता हूँ, तो मैं पहले फर्स्ट लाइन प्लॉट करता हूँ। ओके, ये लीजिए मैंने फर्स्ट लाइन प्लॉट कर दी। ओके, 1 मिनट। तो मैं फर्स्ट लाइन प्लॉट करता हूँ, ये फर्स्ट लाइन है। वन मिनट। ओके, मैं यहाँ काफ़ी लाइंस प्लॉट करता हूँ, एक और लाइन में प्लॉट कर देता हूँ, फिर और एक और लाइन। ओके, मैंने बहुत सारी लाइंस प्लॉट करनी है। अब मैं यहाँ पास इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसको लिखता हूँ, है ना, ये फर्स्ट लाइन है। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2b बार। ओके, मैं b बार की वैल्यू यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ, जो b बार की वैल्यू है b के ही सिमिलर है, मीन्स h² अपॉन